नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। क्या आपने सुना है कि आजादी से पहले हमारे देश में जातिवाद जैसी कुप्रथा का बोलबाला था, जहां छोटी जाति के लोग जिन्हें दलित कहा जाता था उसका शोषण काफी आम था। प्रथाओं के नाम पर उनका दमन किया जाता और कोई इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता था। आजादी के बाद संविधान में दलितों को ऊंचा करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी जातिवाद जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई जारी है। आए दिन आप दलितों के साथ अत्याचार की खबरें सुर्खियों में देख ही सकते हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुप्रथाओं का भंवर कितना गहरा है, इसका एक उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कुप्रथा जब महिलाओं को अपना तन ढकने के लिए जमींदारों को टैक्स चुकाना पड़ता था। जब जमींदारों ने ये नियम बनाया हुआ था कि दलित महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए अधिकार नहीं था, जब ये कहा जाता था कि केवल उच्च कुल की महिलाएं ही अपने ऊपरी तन को ढक सकती थी, आज हम आपको एक ऐसी ही कुप्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक कालिक थी। कुछ समय पहले तक केरल की किताबों में बच्चों को नांगेली की बहादुरी और उसकी लड़ाई की कहानी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अचानक सरकार ने नांगेली की कहानी को बच्चों को पढ़ाने पर बैन लगा दिया। लेकिन क्यों किया सरकार ने ऐसा, तो चलिए आपको बताते हैं। ये किस्सा है आज से करीब 150 साल पहले का। केरल में त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की कुप्रथा अपने चरम पर थी। किताबों में नांगेली की कहानी कुछ ऐसी थी कि नांगेली ने एक कुप्रथा के खिलाफ अपने स्तनों को काट कर रख दिया था। इतना ही नहीं, खून की कमी से उसकी मौत हो गई थी, जिसने एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया। ये प्रथा थी दलित महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए देने वाले टैक्स की। क्या हो, हैरान रह गए ना, लेकिन ये सच है। आज से करीब 150 साल पहले तक केरल में दलित महिलाओं को अपने तन का ऊपरी हिस्सा ढकने के लिए कर चुकाना पड़ता था, वरना उन्हें केवल निचला हिस्सा ढकने की ही इजाजत थी। इस प्रथा के पीछे का कारण ये था कि ऐसी महिलाओं को उसके पहनावे से ही दूर से पहचाना जा सके। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो स्तनों के आकार पर महिलाओं से कर वसूला जाता था। हालांकि ये केवल नीची जाति की महिलाओं के साथ नहीं होता था, ऊंची जाति की महिलाओं को भी मंदिरों में जाने से पहले अपने ऊपरी तन से कपड़ा हटाना होता था। जानते हैं कि कैसे खत्म हुई ये कुप्रथा? ये प्रथा कई दशकों तक चलती रही, लेकिन उस समय में दलित में एड़वा जाती थी, जिन पर भी महिलाओं के स्तनों को ढकने के लिए टैक्स लगाया जाता था। लेकिन इस समुदाय की एक महिला थी नांगेली। नांगेली ने राजा के बनाए इस नियम को मानने से इनकार करते हुए बिना टैक्स दिए ही स्तनों को ढकना शुरू कर दिया था, जिसके कारण नांगेली के परिवार को काफी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। नांगेली पर कर चुकाने का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके कारण गुस्से में नांगेली ने एक केले के पत्ते पर अपने दोनों स्तनों को काट कर रख दिया। नांगेली के इस कदम के कारण ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके पति ने भी आत्मदाह कर लिया। नांगेली की मौत के कारण वहां दलित महिलाओं ने भी राजा के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वो राजा के बनाए इस नियम के खिलाफ आवाज उठाने लगी। इस कारण जुलाई 1859 में आखिरकार राजा को दलित महिलाओं के लिए लागू कुप्रथा को वापस लेना पड़ा। अब महिलाओं को घर हो या बाहर सभी जगहों पर तन ढकने की इजाजत थी। नांगेली भले ही चली गई थी, लेकिन जाते जाते उसने दशकों से चली आ रही कुप्रथा के खिलाफ एक ऐसी आग जलाई थी जो आखिरकार दलित महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही मानी। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।